शान के सदके तेरी रहमत के निसार मेरी बिगड़ी हुई हर बात बना देता है। इस हकीकत से भला कौन करेगा इनकार, तू ही फूलों को तबस्सुम की अदा देता है। उस ईश्वर, उस अल्लाह का नाम लेकर करते हैं आज की इस बज़्म का आगाज, जिसका एहतमाम किया है कश्मीर परफॉर्मर्स कलेक्टिव पटल इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गाजीपुर। तमाम हाजरीन को ये बता दें कि आज का ये प्रोग्राम कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूव्ड प्रोग्राम। आज हम एक थिएटर वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब पर जमा हुए हैं। ये महज एक तकरीब नहीं है, बल्कि ये जश्न है उन लम्हों का जो लम्हे मेहनत, जज्बे और इनकिसारी से तख्लीक किए गए हैं। इन नौजवान फनकारों ने अपनी सलाहियत से, अपने फ़न से, अपनी डेडिकेशन से इस वर्कशॉप को यादगार बनाया और इन नौजवानों ने इस वर्कशॉप के ज़रिए अपने अंदर फ़न को समोया है। आज इन्हीं फनकारों को सराहने का ये समय, ये वक्त आ गया है। मैं आज की इस महफिल की मेहमान खुसूसी प्रोफेसर फौजिया फातिमा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गाजीपुर की। हमारे मेहमान ज़ीवकार हैं प्रबीर गोहा जी, NSD अवार्डी हैं और थिएटर एक्सपर्ट हैं। मैं कश्मीर परफॉर्मर्स कलेक्टिव के रूह रवां और इस वर्कशॉप के डायरेक्टर जनाब मंजूर मीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आज की मेहमान खुसूसी के लिए गुलदस्ता पेश करें। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर फौजिया फातिमा के लिए गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। मेहमान ज़ीवकार प्रबीर गोहा, संगीत नाटक अकादमी अवार्डी, और बाकी यहाँ पर जितने भी हमारे करम फरमा हैं, आप सब हमारे मेहमानान ज़ीवकार हैं। निसार नसीम साहब हैं, भवानी बशीर साहब हैं, जावेद गिलानी साहब हैं, शबीर मुजाहिद साहब हैं, शेख हनीफ साहब हैं, जनाब सईद हुमायूं कैसर साहब हैं, मोहम्मद बीन भट्ट साहब हैं। जहाँ जहाँ मेरी नज़र जाती है ये सब आप हमारे ज़ीवकार मेहमान हैं। और मैं सबसे पहले जो रवायत है उसके मुताबिक कश्मीर परफॉर्मर्स कलेक्टिव के रूह रवां और इस वर्कशॉप के डायरेक्टर जनाब मंजूर मीर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएं और आप सब मेहमानों का बाज़ाब्ता इस्तक़बाल करें। जनाब मंजूर अहमद मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम और गुड आफ्टरनून। मैं डायरेक्टली कुछ ज़्यादा समय न रहते हुए अपने आज के मेहमानों का वेलकम करता हूँ, जिसमें हमारी मेहमान खुसूसी प्रोफेसर फौजिया फातिमा जी, जो कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गाजीपुर हैं। हमारे आज के जो गेस्ट ऑफ ऑनर प्रबीर गोहा जी, जो कलकत्ता से हैं और संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी हैं और थिएटर के जाने वाली एक हस्ती हैं। इसके साथ साथ कश्मीर के मेरे जो लेजेंड्स यहाँ बैठे हैं, मेरी नज़र है बशीर यासिर भवानी साहब है, मेरी नज़र है सईद हुमायूं कैसर साहब है, शबीर मुजाहिद साहब है, मेरी नज़र है जावेद गिलानी साहब है, निसार नसीम साहब, अपने शेख हनीफ साहब, मोहम्मद बीन भट्ट साहब, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, मुश्ताक अहमद वानी और मानीवादी की इकलौती थिएटर की मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस कहें, डायरेक्टर कहें, मैं तो हरफत मौलावी कहूँगा, फरहत जी को, शबीर हकार जी हैं, हमीद अलाबाद साहब हैं। मैं नाम एक एक करके ले लूँ तो शायद वक्त निकल जाएगा, बच्चों को बहुत दूर पहुँचना है। मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ, इन सबका स्वागत करता हूँ। और आज का ये जो हमारा फंक्शन है, ये एक कल्मिनेशन प्रोग्राम है एक 20 रोज़ा थिएटर वर्कशॉप का, जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल में 7 तारीख को शुरू किया था। और इस थिएटर वर्कशॉप का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम हमारे बच्चों को जिनका बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारे एफिशिएंट हैं, वो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि वो अपने उस टैलेंट को आवाम तक पहुंचा सकते हैं और अच्छे अच्छे साइट्स पे जा सकते हैं, अच्छे अच्छे स्टेज पे आ सकते हैं। मेरे यहाँ पे एक और संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी है जनाब अब्दुल गफ्फार कायनानी साहब, माफ़ी चाहूँगा कश्मीर के हमारे हैं, काम नहीं लिया। तो इसके साथ मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे बरखुरदार आए हैं बटन से, सलीम यूसुफ साहब आए हैं, लतीफ़ साहब आए हैं, साहिल नज़ीर साहब आए हैं, मतलब इसी तरह मेरे थिएटर के बाकी दोस्त हैं। एक और सलीम यूसुफ साहब हमारे सोनावारी से अच्छे रेट में। तो मुख्तसर मैं यही कहूँगा कि हमने कोशिश की है और हम दावा नहीं करते हैं कि ये मुकम्मल हो गए, बल्कि खामियाँ बहुत हो सकती हैं। और आपसे गुजारिश है कि आप उन खामियों का हमें मतलब इशारा करें या खुलासा करें ताकि इन खामियों को हम दूर करने की कोशिश करें। मेरी नज़र अभी जा रही है, मेरे ख़ास दोस्त करीम दार साहब हैं, तो सलीम करीम साहब है, कलू साहब हैं, इसी तरह मजीद मजाजी साहब और मेरे फूफों के बरखुरदार शाहजहान साहब, और साथ ही यहाँ से मेरे उस्ताद फयाज दरगामी साहब भी आ गए, इनका भी यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। और साथ साथ ये कहता जाऊँ कि हमारे अंदर जो खामियाँ हैं, जो सिखाने में खामियाँ रही हूँ, हमें बताएं। और मैं ये कहता हूँ कि 20 दिन में शायद ही हमने बच्चों को सिखाया होगा कुछ, लेकिन इन बच्चों से हमने बहुत सीखा है। अल्ताफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। और इसी तरह सबका नाम लेना तो भी मुमकिन नहीं है, बस यही कि इस्तेमाल के साथ साथ मैं आपके बीच से हट जाता हूँ और निज़ामी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आगे की कार्रवाई चलाएं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर अहमद मीर साहब आपका। फरिश्ते नाम भी लेते नहीं बेवजू मेरा, फरिश्ते नाम भी लेते नहीं बेवजू मेरा, मैं आदम हूँ मेरे पैकर में नूर यज़दा है। जिस पैकर में नूर यज़दा सरायत करे वो पैकर कुछ भी सीख सकता है, वही पैकर हरफन मौला बन सकता है। जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो शुरुआत वहीं से होती है। इन नौजवानों पे हमारे मंजूर मीर साहब ने और हमारे मेंटर्स ने जो गांधरबल गए, लेक्चर्स दिए, इनको नर्चर किया, इनको बनाया। क्योंकि मैंने कहा कि इस पैकर में नूर यज़दा है तो इनमें सीखने की एक उपज है, सीखने की एक अलग सी अदा होती है नौजवानों में। जो इन्होंने सीखा आज आप वो सब यहाँ देखेंगे। कहते हैं कि जहाँ अल्फाज नहीं पहुँच पाते वहाँ मौसीक़ी पहुँचती है, क्योंकि मौसीक़ी सीधे रूह में उतर जाती है। यहाँ अब जो बच्चे हमारे स्टूडेंट्स एक पेशकश आपके लिए पेश करेंगे, इसको हमने नाम दिया है एक्टर्स प्रिपेयर। हमें पूरी उम्मीद है कि आप महसूस होंगे और मैं चाहूँगा कि आप इन बच्चों की हौसला अफजाई करें तालियों से जब ये परफॉर्म करेंगे। मैं इनके दरमियान कोई पर्दा बनने की कोशिश नहीं करूँगा। ज़ोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का खिदमत करें फॉर दिस एक्टर्स प्रिपेयर।
स्टूडेंट्स की ये परफॉर्मेंस आपने देखी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप महसूस हुए होंगे। वेलकम। The first token of gratitude goes to our chief guest, Professor Fauzia Fatima ji. प्रोफेसर फौजिया फातिमा जी तशरीफ लाएं और अपना मोमेंट को हासिल करें। बहुत साथ दिया फौजिया फातिमा जी ने इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने में। और फातिमा जी अब यहीं पे तशरीफ रखेंगी क्योंकि बाकी लोगों को भी आप मोमेंट डोज देंगे। अब जो नाम मैं लूँगा ये इस वर्कशॉप में आए, लेक्चर डिलीवर किया, मेरे मेंटोर हैं, मेरे साथी हैं, मारूफ ब्रॉडकास्टर, स्पोर्ट्समैन, काउंसलर सईद हुमायूं कैसर। जोरदार तालियां जनाब सईद हुमायूं कैसर साहब के लिए। हुमायूं साहब आप भी यहीं पे तशरीफ रखेंगे। अब जो नाम मैं लूँगा वो राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं और अदबी मरकज़ कमराज के सदर हैं, जनाब मोहम्मद अमीन भट्ट साहब। मोहम्मद अमीन भट्ट साहब के लिए एक और बार जोरदार तालियां। अमीन साहब आप भी वहीं पे तशरीफ रखेंगे। अब जो नाम मैं लेने जा रहा हूं मगर मुझे नहीं दिख रहा है कि वो यहाँ पर तशरीफ आवर हैं कहीं, डॉक्टर रफीक मसूदी। आइए उनके बिहार पे। मे आई रिक्वेस्ट शबीर मुजाहिद साहब। अब जिस शख्सियत का नाम मैं लूँगा ये भी मल्टी डायमेंशनल हैं, एक तरफ एक्टर हैं, दूसरी तरफ डायरेक्टर हैं और थिएटर एक्टिविस्ट हैं, जनाब मुश्ताक अली अहमद खान। मुश्ताक अली अहमद खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमारी वादी से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे एक्टर, एक ऐसे थिएटरिस्ट जिन्होंने फिल्मों में भी काम किया है और बड़ा अच्छा काम किया है और इंसान भी बहुत ज़बरदस्त हैं। आप हैं जनाब भवानी बशीर साहब। तशरीफ लाएं भवानी बशीर साहब। ये जिन लोगों को मोमेंटोस मिल रहे हैं ये सारे लोग बड़े ज़बरदस्त हैं। हर एक में एक ही गुण नहीं है, कई कई गुणों के मालिक हैं। अभी जिसका नाम मैं ले रहा हूँ वो ड्रामा प्रोड्यूसर ज़बरदस्त हैं लेकिन ड्रामा लिखते भी ज़बरदस्त हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, जनाब निसार नसीम साहब। जनाब निसार नसीम साहब के लिए एक और बार तालियां हो जाएं। अब एक ऐसी शख्सियत का नाम लेने जा रहा हूं जो एक्टर तो है ही हैं टेलीविजन, रेडियो, स्टेज के, लेकिन
जब कलम उठाते हैं, पैथोस लिखना हो तो जबरदस्त लिखते हैं, मिजाह लिखना हो तो जबरदस्त लिखते हैं। मेरी मुराद जनाब शायद खलीक साहब से। और अब थिएटर की दुनिया का एक जाना माना नाम, जाना पहचाना नाम, तारिक अहमद बकर। फैकल्टी से मिस्टर फिलिप जमान न्यूयॉर्क। फिलिप जमान न्यूयॉर्क। थोड़ा टाइम लगेगा कंट्रोल में। अच्छा कंट्रोल में आगे प्लीज कम। काफी मेहनत इन्होंने भी की। आसाम से आए हैं, अपने खर्चे पे और मेरे घर में रह रहे हैं। एक शिकायत है मुझे इससे कि जब से आए हैं घर में नॉनवेज नहीं बनाया, दाल रोटी खाते हैं। और अब एक ऐसी शख्सियत का नाम मैं लेने जा रहा हूं जिन्हें मैं म्यूजिकल मैन कहता हूं। इनके बारे में यह है कि इनके फादर इन लॉ, इनके ससुर गुजर चुके हैं, गुजर गए हैं इन्हीं दिनों में। आज चहारों में उनका, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अपनी डेडिकेशन देखिए उनकी कि यहाँ पर मौजूद हैं जनाब राजा बिलाल साहब, मारूफ मूसीकार गुलकार जनाब राजा बिलाल साहब। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं इस बात का गवाह हूँ कि ये वर्कशॉप मैन प्रिंसिपल के कोऑपरेशन के बगैर मुमकिन नहीं था। मैं तमाम थिएटर फैकल्टी की तरफ से मैं तमाम थिएटर फैकल्टी की तरफ से गांधरबल कॉलेज के स्टाफ और स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूँ। एक नई रिवाज आई है। मेरे पास इस वक्त ऐसा कुछ नहीं है जिसे इस सेलिब्रेशन मोमेंट को कैद करने के लिए मैं उन्हें पेश कर सकूं, लेकिन हाल में ही एक अवार्ड सेरेमनी थी, उसमें ये एक छोटा सा तोहफा मुझे दिया गया था। मैं ये अपनी तरफ से इनको पेश करना चाहूँगा। Thank you so much on behalf of all the students of GTC Gaanderbal. I take this as a token of love and appreciation. But ये मेरे स्टूडेंट्स भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रही हूँ, अगर ये कोई डिज़र्व करते हैं तो सर और इनके सारे जो सिखा रहे हैं। अपनी ऑडियंस को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इन बच्चों ने शायद कभी एक प्ले भी नहीं देखा है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव सीन अ रियल थिएटर हॉल। सो ऑल द क्रेडिट गोज टू द इनक्रेडिबल टीम ऑफ मंजूर साहब एंड मंजूर साहब हिमसेल्फ who has inspired these students। ये जो मैंने आज इनका एक्सप्रेशन देखा और इतनी कॉन्फिडेंस इन बच्चों में देखी, I have never seen it before in these children. So it is a life changer for all of them, I'm sure, and they remember this wonderful workshop for the rest of their lives. Thank you so much, sir. Thank you for choosing our college and helping us students. Thank you so much. हम चाहेंगे कि एक जज्बा जो फौजिया जी में है ये तमाम प्रिंसिपल्स के दिल में हो। ज़ुल्शार was normally crochet, तो टाइम पाते उसके बाद हम यहाँ बच्चों की परफॉर्मेंस देखेंगे। स्लोली एंड श्योरली उन्होंने लिखी है, उन्होंने एक्ट किया है, आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा।
कशिर शार बोजना तुम रात पान रफीक राज सब किताब खोजूँ पता आयो ख्याल ये कर ठीक पर रिकॉर्ड मगर उनके कैमरा में तो आपकी नजर कर देता हूँ सेशी कुनियर तो लड़ीकुस वंजाई जाई सेशी कुनियर तो लड़ीकुस वंजाई जाई नसबरत बशुस कुनी तो वसखना मिनिश खुदाई नसबरत ये क्या अच्छी नेत्र मती है बोल बोश करान यूत ये क्या अच्छे नेन्द्र मती यूत बोल बोश करान यूत खुमान पुशार दिलन दे वही वसरे नसबरत मैं क्या है पीछू का तो तफरीक से मैं बोलूँ ये सोनो दोरी हिसाब है कुछ रेत चुनी उठाई सोजा हिसाब आद हिसाब जो और कर लिया खाने पाँच महल्लास मस खाला में मुझे तो चाय दानी चीज़ चाय दानी मुझे रसा चाहिए कम इतना मस चाय वाला मस चाय दब में है ये मन शुरू नहीं होता है आज रिजल्ट खबर खबर चा रुपया इंशाल्लाह पकान आसन दे पूछो खुदा के इंशाल्लाह शुरुती इंशाल्लाह मैं से सहाय उम्मीद फाइनल स्टूडेंट बैठन बस इस वक़्त से तुम थोड़ा परेशानी सुषम पार्टनर्स में थोड़ा कमजोर तो बाकी मारिफत जान माशाल्लाह सब असल परान और सब कुछ का खुदा है इंशाल्लाह सब कामयाब इंशाल्लाह खुदा इस मम्मी पापा मम्मी पापा अशूर पता बात द्रवस पास बेशे इनमें 73 मार्क्स शुक्र खुदा सुन बुगोसियोस पास मुबारक मुबारक खुद मैं जू पालन ले से बलर बोलो सिरट मुस्तफरीका मुश्त खुदा से बेहतर करान बस से दुआ दई खर्च करान से शुक्र खुदा सोबस को माया गोबरिया मुबारक छी मगर मार्क छी कामी पाहन वाल चाहिए तो शुक्र कर खुदा इसको ये मिला गो पास दरिया नियर वक्त कुछ मत पार पानस करता ये ब्रोकन पानी वत ले से बलर तो पापा मम्मी बाजो अंदर नियर चलो खुदा है सवाल दुबई मम्मी पापा ऐ क्या चोरी क्या कोशिश कर रहा चोरी क्या ये शुक्र क्लास स्टॉप तो है 7 मार्क से ओ मुबारक छी मुबारक मेरा सवाल है अगर से मेडिकल रहता है आराम से नीट क्वालीफाई करके बाद में डॉक्टर मुझे सीरियस फर्स्ट डॉक्टर आई सुपन मनोए करी बने कान आई डॉक्टर बने डॉक्टर बन जै साहब का था इस वक्त में पर विश्व लोग तो कोई डॉक्टरी इंजीनियरिंग के फिर अंदर बदल से खा बेजे कोई मुंह सुन सुन ज्यादा बात ठीक रोजा मगर पापा मैं शुक्र कर सकता हूं पापा का डॉक्टर वही के ताज जो मुफ्त वाली पता अगर पहले मुझको ना टॉप अच्छा डॉक्टर बनना है मुफ्त गोबर नॉन बकवास करते बात दोपई ना दही में हम करो ना असली नंबर हो सके पास ये दो सका हम बच्चों को और मुंह सजान पानी माज से किचन सवाई मत नेबर ने लचन का जरूरत मैं जिस ना तो एक पता सुई छुक मैं चमना से बह गए वो मसी जान सुई खरा ओली को समझावन पाने चेत दाम जाए मारी पर जाने अरे दीदी मुझे पानी क्या जो खाया कर तो मेरी दुकान मुझे पापा छीने से गलत बना सपोज न्यून वन मरीज हूँ तो शी फिर पता लुखूंगा डॉक्टर बनी तो फिर क्या कर ऐसा मैं पागल कि मुझे पहले पूरी याद करो तो शी ना सामने ऐसे कुछ ख्याल खाऊं
मगर मम्मी बने कर में गलत किया पर न सोच सोच कर तो गैरिश क्यों मैं दी तो बात में अच्छा बात बोल मैं तू समझाओ तू वो पापा ने तू वक्त से कोई चाय वक्त में ने जो खान वो जो खा गई मुझे नाटक अड़के ऐसा फार्मस लेखनस खतरे को ने जो रट ले से बला दिबो चाय है दोपे कुछ आज क्या छे वाद करा खबर केम छनस खोजगी हिंद खाब त्रैमु मैं छु बासान रहमान डारिन ना आमद उतरा आसिफ सोबन नियतर है मैं क्या भी छु बासान ये कुशरावन बलाई तिम नहीं ये पता हमसायगिरी मस खजल त खार कर वाला वो छो क्या करो मैं है से टेंशन पछना ब्लड प्रेशर हाई गछ है ना तो ससन बोल हिसाब और कम प्रेशर में खोल मुकेम ने और ये ब्याह ताव न छु वो की हर कोई नहीं करे ये क्या है भी कुशराब मासले छे ये कर से पानी क्लियर बवथै बकर यत हिसाबस और ये सने भी नाखे बोले अच्छा ठीक चलो भी आते मोज अजल संभाल के पानी किन ना चलो चलो बनी यार Morfar, você que
जी मैं सख्त कलस दोद सफाई करान गांद वरित अत बेड ओनमुत गर बह कर आराम हाय पता मे ू कुत सफाई करान हावान अमी जी तुह क्या मे प्रथ विज पाम दिवान तुह ना पता मोन खानदर कमन हालातन मज गो पामन छसै न दिवान तेल क्या कर ते मल खानदर ये कहें हेखी दित बोल शिकस्त लदि शिकस्त ओन थम ये गरस पाम मत तो दिवान तह वनो मानो घर जरूरत मा छू कह लजू तथ कफ थवन तथ क्या हेक बह कर वल दी मे कलस मोट मे कलस दोद यह जबान कैंची हिंद पे चलान या न पान आय तन तुलुत पानस शोटस तथ शिकस्त ओन थम हे कलस दीज मोट यह वन गर्दन चीर हाँ अमी जी मे वन तो मे कम गुनाह कर ना हुत वार ना यथ वार मे आखिर करन क्या गुनाह छत चे कर्मत गुनाह गमत तुह शिकस्त लदीन पान गांद बहर मम्मी मम्मी खाली यह क्या शोर हता आसिफ सोबा क्या वन अमिस वनम दपमस मे दित चाय दान कलस छुम सख्त दोद अद दोपनम पाने बना बह डुमान हावान हावान खलकन अमी जी मैंने इस कथे कर तुह क्या वन तुह क्या मे खिलाफ कान भर मैंने इस कथे कर वुचता आसिफ सोबा यह गो े ब्रोह कन हाल अद वुचान े पति क्या क्या कर आसिफ सोब यह आपुस वन मे मोचन ये मे ब्रोह कन हाल तो मे पे क्या कर बेवकूफ जन मे पता गोड़े चान जन यी गर मिस मंग माफी मे माज रसै यह आदत खानदान सी डाम लग पक लग मोज पे बद मे पान चाय पे फल कर मारिफत जाने आसिफ सोबा मारिफत 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 क्या गई मारिफत मारिफत हो तो मारिफत क्या दलील आसिफ सोबा कतस छु मारिफत मारिफत ए खुदा मेरे क्या हुआ मारिफत ए मारिफत होता है मारिफत मेरी खुदा क्या गो मारिफत होता है मारिफत क्या गो मेरी खुदा आज गई बचाई किस्मत आज मारिफत होता है नशे मुआवजा फोन मेरी खुदा होता है मारिफत मारिफत होता है मारिफत इन स्टूडेंट्स की ये परफॉर्मेंस आपने देखी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप महसूस हुए होंगे। सर्टिफिकेट्स हैं हमारी जो कश्मीर परफॉर्मेंस कलेक्टिव के जो बाकी लोग हैं उनके लिए। मैं उसके लिए प्रोफेसर फौजिया फातिमा से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब मोहम्मद अमीन भट्ट साहब से भी गुजारिश करूंगा आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। सईद हुमायूं कैसर साहब से गुजारिश करूंगा आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। मारिफत अख्तर साहिबा, next certificate goes to coordinator Miss Tuba Rashid. Tuba Rashid. मुदस्सिर अहमद खान, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल से डॉक्टर वासिया,
Mirajuddin Bhatt. Asha on behalf of Dr. Wasia. Mirajuddin Bhatt. Dr. Shazia Qadri. Dr. Shazia Qadri. Mr. Gulzar Ahmed Bhatt. Mr. Gulzar Ahmed Bhatt. Mahwish Syed. Mahwish Syed तशरीफ लाए. साहिल शफी. आशिक रमजान. बिलाल अहमद भट्ट. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये जो प्ले है इसका नाम है हाँ हम बदलेंगे, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मिस्टर मंजूर अहमद मीर। Put your hands together for students. Oh
दुनिया बहुत जालिम है, थोड़ा आराम कर लो, सुकून मिल जाएगा। देखो कितनी आसानी से तुम्हें सारे गम भूल जाने का रास्ता मिल जाए। आजा आजा मेरे दोस्तों, आजा। किस्मत चमकाने का वक्त आ गया है दोस्तों। आज ही एक शर्त लगाओ और देखो दौलत तुम्हारे कदमों में कैसे आती है। मैं कहता हूँ बस ये 2-3 एप्लीकेशंस अपने फोन में डाउनलोड करो और फिर देखो कमाल, और फौरन करोड़पति बन जाओगे। आ जाओ आ जाओ। ईमानदारी में कुछ नहीं रखा। ईमानदार लोग हमेशा भूखे मरते हैं। अगर कामयाब होना चाहते हो तो लालची बनो, दौलत कमाओ, बड़ा आदमी बनो। देखो देखो मैं कहाँ पहुंचा हूँ। बगैर हेरा फेरी के इस दुनिया में आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं। मेरी सबक सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। अपने कदम आगे बढ़ाओगे तो अपनी किस्मत चमकाओगे। आ जाओ, मैं कहता हूँ मेरी तरफ आ जाओ।
नहीं। अरे ठीक है। नहीं इस वाली गेम पे लगा। यस आज तो जीत गया मैं। अरे ये विनर बार। यस अरे ठीक है। अरे जाने नहीं इस वाली। अरे मैंने लगाया ना पैसा यार। अरे ठीक है। अरे जाने दे। ठीक है यस ठीक है। बेटा मैं पुकार रही हूँ तुम्हें, तुम सुनते क्यों नहीं? जरा गर्दन उठाकर तो देखो, क्यों अनसुना कर रहे हो मेरी सदा को? बेटा अम्मा प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये बहुत जरूरी है। बस एक स्टेज बाकी है और मेरी जीत तय है। एक बार मैं गेम जीत गया ना तो सुकून ही सुकून मिलेगा। मैंने सुना था बेटे माँ के दिल का सुकून होते हैं, लेकिन मेरा बेटा तो मेरी तरफ देखता भी नहीं। बेटा ये जो सुकून की तुम बात कर रहे हो ये आरसी सुकून है। सुबह से भूखे हो बेटा, कुछ तो खा लो। अरे ये हूं ना। अरे ठीक है। अरे जोने ये जीत गया। अरे जीत गया। अरे मैं तो सब कुछ हार गया। अरे मेरे पास तो कुछ नहीं रहा। अरे ये क्या हो? अरे ये क्या हो? अम्मा कहाँ चली गई? अम्मा कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे बगैर कहाँ जाऊंगी? कहाँ रह पाऊंगी मैं तुम्हारे बगैर? मैं तुम्हारे बगैर कहाँ जाऊंगी? कहाँ रह पाऊंगी मैं तुम्हारे बगैर? सुनो दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है। हम नौजवान हैं और अपनी कौम का मुस्तकबिल है। हमें चाहिए कि हम एक ऐसी राह तलाश करें जो आगे जाके मिसाल पैदा करे। मैं IAS ऑफिसर बनकर अपने गांव के बच्चों के लिए मशाल राह बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हर बच्चा तालीम की रोशनी में आगे बढ़े और कामयाब हो और आगे जाके अपने लोगों की, अपने गांव की, अपने कौम की और अपने समाज की खिदमत करे। मैं वकील बनकर तुम्हारे लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा। एक मुंसिफ बनकर बेगुनाहों को इंसाफ दिलाऊंगा। मैं अपनी कौम के हुकूक के लिए लड़ूंगा और मजलूमों की आवाज बनूंगा। मैं एक सच्चा कारोबारी बनकर अपने कश्मीर के नौजवानों को नौकरियां दूंगा। मैं चाहता हूं कि कोई भी बेरोजगार न रहे, सबके पास रोजगार के मौके हो। मेरी ख्वाहिश है हम सब मिलकर अपने नौजवान पोत के लिए ऐसे रोजगार के मौके पैदा करें कि हम सिर्फ सरकार पर ही टिके ना रहे, हम अपने अंदर अपनी मदद आप करने की सलाहियत पैदा करें। दोस्तों, हमें और हमारे वतन को हिफाजत की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए मैं आप सबका और अपने वतन का मुहाफिज बनकर हंसते हंसते अपनी जान निछावर कर दूंगा। मेरी बहादुरी, मेरी शुजाअत पर मेरी माँ को, मेरे बाप को और आप सबको मुझ पर फख्र रहेगा। अरे दोस्तों, जी क्यों चुरा रहे, क्यों घबरा रहे हो? मुश्किलातें आएंगी लेकिन हम इकट्ठे रहेंगे तो सब पार हो जाएगा। कठिन से कठिन मंजिलें हमारे कदम चूमेंगे, मसरतें और शादबानियां हमारा नसीब बनेंगे। हम तरक्की की तमाम राहें पाएंगे। अगर हम मेहनत करेंगे तो कोई रुकावट रोक नहीं सकती। अगर हम साथ रहेंगे तो कोई हमें झुका नहीं सकता। हिम्मत रखो मेरे भाई और बहनों, और कदम से कदम मिलाकर सब्र की रस्सी को मजबूती से पकड़कर हर ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। हम अपनी तकदीर खुद बनाएंगे, अपनी किस्मत
किस्मत आप लिखेंगे। अपने अंदर जुनून पैदा करके हम मेहनत करेंगे, ईमानदार रहेंगे और अपने मुल्क को, अपने कश्मीर को तरक्की की राह पर डालेंगे। कदम बढ़ रहे हैं हमारे बिगाए, ये लम्हे सुनहरे हमें दे दुआएं। सपने सजे हैं जो अज़्मो इरादों से रोशन हुए हैं, ये हाथों में मेहनत की पहचान लेकर हमें आगे बढ़ना है अरमान लेकर। खेतों में मेहनत की खुशबू बसी है, ये मिट्टी हमारी उम्मीदों की जा है। जो भी हम बोए वो सोना बनेगा, खेतों की हरियाली सपना बनेगा। ये रंगों की खाके ये साजों की लय है, हमें ख्वाब बुनने की आदत पड़ी है। कोई रोशनी में साजों को छेड़े, ये दुनिया हमारी सदाएं सुने। सदाएं सुने, हाँ सदाएं सुने, ये दुनिया हमारी सदाएं सुने। ये दुनिया हमारी सदाएं सुने, ये दुनिया हमारी सदाएं सुने। इस दुनिया में सीधे साधे लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं, नाकारा कहलाए जाते हैं, निकम्मे गर्दाने जाते हैं। अगर तुम लोग कामयाब होना चाहते हो तो धोखा देना सीखो और चालाक बनो, पैसे कमाओ। इस सोच में मत पड़ो कि किस तरह कमाया, बस कमाते जाओ। ये सोचे बगैर जरिया हलाल है कि हराम, बस कमाते जाओ। इस दुनिया में अगर तुम सबके पास पैसा है तो ये दुनिया हसीन है, वरना सब बकवास। कामयाबी सिर्फ दौलत कमाने से नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और मोहब्बत सबसे बड़ा खजाना है। अगर तुम सच का रास्ता इख्तियार करोगे तो कभी भी खुद से नजरें नहीं चुराओगे। सच तो यह है कि ये दुनिया नहीं रहने वाली है, ना ही इस दुनिया में से कुछ आपके साथ आएगा। अगर आपके साथ कुछ आएगा तो आपके नेक अमाल, बाकी ये धन, ये दौलत, ये जमीन और ज़िराअत सब कुछ यही रह जाएगा। ईमानदारी, सच्चाई, इन बातों से कोई कामयाब नहीं होता। अगर सीधे रास्ते पे चलोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। न तुम्हारे पास दौलत होगी, न शोहरत, न ताकत, न ये दुनिया। अगर तुमने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया तो अपनी पूरी जिंदगी एक कैदी की तरह गुजारोगे। अपने आप से, अपने घर वालों से और अपने रिश्तेदारों से हमेशा नजरें चुराओगे। क्या वाकई तुम्हें ऐसी जिंदगी चाहिए? जरा सोचो, कितनी आसानी से तुम अमीर हो सकते हो। बस एक चालाक फैसला और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और जरा ये भी सोचो, अगर तुमने गलत रास्ता इख्तियार किया तो तुम्हारी माँ कैसे रोएगी? तुम्हारे बाप का सर शर्म से झुक जाएगा। क्या दौलत तुम्हारी इज्जत से ज्यादा कीमती है? क्या फायदा ऐसी दौलत का जो जिल्लत भरी और रुसवा भरी हो?
कम से कम मैं आ गया हूँ। किसी के फोन से करते देखो। हेलो, हाँ जी, बस पहुँच रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। कुछ खाने को दे दो, वही माफ कर दो। भूखी हूँ, कोई तो कुछ दो। ए मेरे बच्चों, आपकी अम्मा भूखी है, कुछ तो खाने को दो मेरे बच्चों। 2 दिन से कुछ अरे नहीं अम्मा खाया। परेशान मत करना यार, जा यहाँ से, बैठे भी दे देते। कुछ तो खाने को दो। चलो यार, चलो। यहाँ भी ना आ जाएगी। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको मैं आता हूँ। अम्मा जी आराम बैठ बैठ बैठ। बच्चे कुछ तो दो खाने के लिए। और बाकी चलो अम्मा जी रखो। अम्मा, आपने कुछ खाया है? नहीं बेटी, 2 दिन से भूखी हूँ। अच्छा रुकिए, ये लीजिए, ये खाइए। चलो अम्मा खाओ खाओ आराम से। खुश रहो मेरे बच्चों, अल्लाह ताला तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे मेरे बच्चों। अरे अम्मा, हम बहन भाई हैं। सिर्फ पैसा देना काफी नहीं, बल्कि असल मदद तो ये है कि हम दूसरों की भूख और तकलीफ को अपनी तकलीफ समझें। अम्मा खाओ। अम्मा जी प्यास लगी होगी, ये पानी पी लो। अम्मा जी ठंड लग रही होगी, ये शाल ओढ़ लो। अल्लाह ताला तुम सबको सलामत रखे, खुश रखे, हर कामयाबी अता करे, हर मुकाम पर आसानियाँ पैदा करे मेरे बच्चों। खुश रहो, आबाद रहो मेरे बच्चों। अरे वो देखो छोटा बाबू। हाय गाइस, कैसे हो? ठीक हो ना? कैसे? तो अच्छे से हो ना? वैसे भी नहीं तो लंच टाइम हो रहा है, यहीं बैठ जाते हैं। ठीक है। ऊपर से आज का दिन कितना गंदा था। अरे इतना हेक्टिक दिन था ना, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। हाँ यार। और बताओ कैसा चल रहा है सबका? हमारा तो ठीक है, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही है जो बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। AI, बिलिंग, कोडिंग सब कुछ सीखना है। दैट्स इट। लास्ट प्लान अपना स्टार्टअप भी प्लान करना चाहती हूँ। एक ही ड्रीम है, बस किसी तरह इंजीनियर बनना है। मेरा भी ना नीट का सपना है, इस बार तो क्वालिफाई करके ही रहूंगी नो मैटर व्हाट। अब तो बस एक ही सपना है, व्हाइट कोट और डॉक्टर महरी का टाइम। मेरा भी IAS का सपना है। प्रिपरेशंस तो हो रही है, देखते आगे जाके क्या होगा है। लेकिन ज़ैनब, उसके लिए तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। बहुत प्रिपरेशंस करनी होगी। मैं तो क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, बस यार सिटी में मैं प्राउड और जर्सी पे मेरा नाम। लेकिन ये अरे देख नजाकत, इसको तो बोलना तक नहीं आता है। उठिए क्रिकेटर बनने, खेलकूद की बातें कर रही है, पढ़ाई की बातें। वाह ठीक है, मैं प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ। अरे आओ प्रैक्टिस। इधर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई पढ़ने देगा? हमें तो लगता है कि लड़कियों को घर में ही बैठना चाहिए। तालीम हर इंसान का हक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हम अपने ख्वाबों से पीछे नहीं हटेंगे। और अगर हमें किसी ने रोकने की कोशिश की तो हम सब मिलकर उनके खिलाफ खड़े होंगे। कौम का फख्र होती है। जो माशरा अपनी औरतों को मजबूत बनाता है, उनको इज्जत देता है, वो कौम कभी कमजोर नहीं पड़ता। मेरी बेटियां मेरा गुरूर है, मेरा फख्र है, मेरी जान है, मेरी शान है, और मैं इन्हें हर मुश्किल से बचाऊंगी। हम आगे बढ़ेंगे, हम बदलेंगे और कश्मीर बदलेगा। हमने अपनी गलतियों से, अपनी कोताहियों से
बहुत कुछ सीखा है। अब हम कोशिश करेंगे कि दूसरों को बचाएं और आपस में इत्तेहाद कायम करके एक नई मिसाल कायम करेंगे। हम सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में, अपनी कामयाबी के बारे में ही नहीं बल्कि हम अपने कौम और माशरे के बारे में भी सोचेंगे। हम अपने नई नस्ल के लिए सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते हमवार करेंगे। जब औलाद अपने वालिदैन का एहतराम करती है तो वालिदैन को शादमानी मिलती है और वालिदैन उनकी कामयाबी और कामरानी की नेक दुआएं देती है। और जिस कौम की औलाद पुरसुकून होते हैं वो कौम तरक्की करता है। जब एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है, लाचार और मोहताज इंसान की ज़रूरतों का ख्याल रखता है, तभी इंसानियत जिंदा रहती है। अगर हम सब एक हो जाए तो हर तारीकी मिट सकती है, हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है, हर मुश्किल आसान हो सकती है। हम आगे बढ़ेंगे, कश्मीर बदलेगा। हाँ, हम बदलेंगे, कश्मीर बदलेगा। हाँ, हम बदलेंगे, कश्मीर बदलेगा। प्यार का हर मौसम खिलने लगेगा। जो छीने थे ख्वाब वो लौटाएंगे, अंधेरों से मिलकर न घबराएंगे। ये वादी गवाह है हमारी वफा की, हम लिखेंगे किस्मत खुद अपनी दुआ की। न धोखा न जुल्म सितम, चमक उठेगा हर गली हर कदम। मोहब्बत का आंसू कयाम आएगा। हाँ, हम बदलेंगे, कश्मीर बदलेगा। हाँ, हम बदलेंगे, कश्मीर बदलेगा। हाँ, हम बदलेंगे, कश्मीर बदलेगा। क्या ही खूबसूरत अंदाज था अदाकारी का, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये अंदाज आपके दिल को छू गया होगा। इन नौजवानों ने अपनी फनी सलाहियतों से और स्टेज पर अपनी मजबूत गिरफ्त से ये साबित कर दिया कि थिएटर में इनका मुस्तकबिल रोशन है। अब वो लम्हा आ गया है जिसको हम सबको इंतजार था, यानी इन बासलाहियत नौजवानों की मेहनत और लगन का एतराफ़ करने का वक्त, जिन्होंने इस वर्कशॉप में नुमाया कारकर्दगी दिखाई है, मेहनत की, जज्बे से सीखा और फन को अपना साथी बनाया। ये वर्कशॉप इन तमाम शुरका के लिए एक कीमती तजुर्बा था, जिन्होंने थिएटर की बारीकियों को सीखा और अपनी सलाहियतों को निखारा। मैं मेहमान खुसूसी प्रोफेसर फौजिया फातिमा से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज में तशरीफ लाएं। मोहतरम मोहम्मद अमीन भट्ट साहब भी तशरीफ लाएं। मोहतरम सईद हुमायूं कैसर साहब भी तशरीफ लाएं। वर्कशॉप डायरेक्टर जनाब मंजूर अहमद मीर साहब भी तशरीफ लाएं, ताकि हम इन नौजवानों की हौसला अफजाई करें। मैं मुश्ताक अली अहमद खान साहब से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं ताकि इन नौजवानों की हौसला अफजाई हो जाए। बशीर भवानी साहब भी तशरीफ लाए, निसार नसीम साहब तशरीफ लाए, शबीर मुजाहिद साहब तशरीफ लाए, गोहा सर भी तशरीफ लाए,
हाँ, जो आसाम से आई है मैडम उर्दू जी, रिमझिम जी, जिल्लू है, रिमझिम है। अच्छा, सकीरा बशीर, नसीर अहमद नजार, रजिया शमीन, रुतबा एजाज, रुतबा के बारे में मुझे लगता है कि एक स्टैंडिंग ओवेशन बनता है, क्योंकि अगर मैं उसमें राज की बात बताऊं, ये लड़की बहुत कम सुन पाती है और बोल भी नहीं पाती है, लेकिन फिर का इसका ये परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि ये स्टैंडिंग ओवेशन के लायक है। रुतबा आजा बेटा, रुतबा नहीं सुनती है, रुतबा को भेज दो। रुतबा ये एक अकेली बच्ची है जिसने पूरे वर्कशॉप के दरमियान कभी कोई शिकायत का मौका नहीं, और इतना बेहतरीन पिकअप। आदिल मजीद तशरीफ लाए। मसरत तबस्सुम तशरीफ लाए। हिना यूसुफ तशरीफ लाए। मोहम्मद लतीफ वानी, मोहम्मद लतीफ वानी, शबनम अली, शबनम अली, सईदा मुहद्दिसा, सईदा मुहद्दिसा, जल्दी जल्दी। इसके बाद साहिल मंजूर, महरीन तारिक, महरीन तारिक, मुस्कान रफीक, मुस्कान रफीक, नजाकत मुश्ताक, नजाकत मुश्ताक, तमन्ना खुशबू, तमन्ना खुशबू, जन्नतुन निसा, जुनैद इकबाल, जुनैद बिलाल, हुज़ैफ अशरफ, हुज़ैफ अशरफ, अलीजा, अलीजा, अलीजा नजीर, अक्रमा नजीर, मुस्कान शौकत,
मुस्कान शौकत, गौसिया नबी, महविश मुश्ताक, यासिर बशीर, कुलसुमा जान, रशीद अहमद लावे, रशीद अहमद लावे, अरसलान नजीर, दिल नवाजा हसन, ज़ैनब मकबूल, साबिद अली, फैजान वानी, फैजान वानी, तो आज के इवेंट के दौरान एक नाम हम लेना भूल गए, माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली से एनएसडी से हमने एक एक्सपर्ट मंगाई थी। एनएसडी पास आउट है, एनएसडी से नहीं। आदित्य आर्या जो दिल्ली से हैं, उन्होंने इन बच्चों के साथ 17 दिन काम किया। मेरा पहले कोई ऐसा विचार नहीं था, ऐसे कोई ख्याल नहीं थे, लेकिन पहली बार जब मैंने किसी कॉलेज में देखा कि इतनी सारी बच्चियां हैं, तो इन बच्चियों को हैंडल करने के लिए, इनको टेक ओवर करने के लिए मैंने फिर दिल्ली से आदित्य आर्या को बुलाया था। और आदित्य आर्या के ने ही वो जो पहला म्यूजिकल बेस था, एक्टर प्रिपेयर्स, वो उन्होंने तय किया था। तो उनके लिए जोरदार ताली।